कैसे हो सब लोग। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं, तो आज भी कुछ ऐसे ही नया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Transfer of share means voluntarily or deliberately giving away one's shares to another person by entering into contract with the buyer। मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब जो ट्रांसफरर है वो जब चाहे तब अपने शेयर्स को किसी और को बेच सकता है और अपनी ओनरशिप किसी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ये सिर्फ तीन ही केस में होता है, जब ओनर है कंपनी का, ठीक है, जो शेयर होल्डर है, जब उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या तो वो इंसैनिटी हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मेंबर है उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसमिटेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। व्हेन डन, इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट। अभी ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है, जब मेंबर चाहता है कि मुझे अपने शेयर्स को बेचना है या मुझे अपने शेयर्स को किसी को गिफ्ट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेन। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जब मेंबर की डेथ होती है या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या मेंबर इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। इनिशिएटेड बाय, ट्रांसफरर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरर, मतलब ट्रांसफरर जब चाहे तब वो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की प्रोसेस कर सकता है। बट यहाँ पे ट्रांसफरर ही क्या कर सकता है, शेयर्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। बट इसमें ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो लीगल हेयर होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की प्रोसेस कंप्लीट करता है। नेचर ऑफ एक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉलेंटरी एक्शन होता है बिकॉज ये मेंबर्स एक्शन लेते हैं, जब चाहे तब अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे इसमें तीन कंडीशंस होते हैं कि अगर शेयर मेंबर की अगर डेथ हो जाती है या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या मेंबर इंसेन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ही शेयर्स को ट्रांसमिटेड किया जा सकता है, इसलिए इसको इनवॉलेंटरी एक्शन बोला गया है। कंसीडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कैश कंसिडरेशन पे करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो शेयर होल्डर ने किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर शेयर्स बेचा है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी से कैश को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, या तो समझो हो सकता है कि उसने गिफ्ट में दिया है, तो गिफ्ट में कोई भी कैश रिसीव्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कैश कंसिडरेशन किया जा सकता है या तो नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई भी कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या अगर शेयर होल्डर इंसेन हो जाता है या शेयर होल्डर अगर इंसेंटिव हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, जिसके लिए लीगल हेयर को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर। अभी जो ट्रांसफरर है उसकी लाइबिलिटी जब वो शेयर्स को अपने ट्रांसफर कर देता है, तो उसी टाइम उसकी लाइबिलिटी भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाती है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझो अगर मेंबर के ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी थी, तो वो लाइबिलिटी कंटिन्यू हो जाती है जिसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसमिटेड हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज़ टू सबमिटेड बाय द ट्रांसफरर टू द कंपनी। मतलब ट्रांसफरर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज़ टू सबमिटेड बाय द ट्रांसफरर टू द कंपनी, मतलब जो भी एविडेंस होते हैं वो ट्रांसफरर के थ्रू कंपनी में सबमिट किए जाते हैं। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पार्टीज इन्वॉल्व, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो अपने शेयर्स को बेचना चाहता है और ट्रांसफरी मतलब जो अपने शेयर्स को खरीदना चाहता है, दैट इज बायर एंड सेलर। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो होता है लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब नॉमिनी, ठीक है। देन स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कैश कंसिडरेशन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई भी कैश कंसिडरेशन नहीं होता, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नया चैप्टर, नए क्वेश्चन, नए डिफरेंस के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।